साथियों नमस्कार। मैं अभिषेक आपका एक बार फिर से करियर कैंपस के पॉकेट वीडियो सीरीज में स्वागत करता हूं। आज का सब्जेक्ट है मैथ्स और एग्जाम है एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उन क्वेश्चन का समावेश इसमें किया गया है। तो आइए आज के सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सा क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो हमारे सामने ये रहा। यदि किसी वस्तु की कीमत 25% बढ़ जाती है तो एक आदमी को उसके खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए ताकि वह समान रूप से खर्च करे। खर्च जो है वो समान है और आप जानते होंगे अगर खर्च समान है तो मूल्य और खपत एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सबसे पहली बात, जो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। तो कीमत जो पहले होगी, कीमत हमारी जो पहले होगी वो कितनी होगी 4, और 1 बढ़ जा रहा है तो कीमत कितनी हो जाएगी 5। ये कीमत है। और अगर कीमत ये है तो नाइजीरिया के बच्चे को भी पता होना चाहिए खपत इसका इनवर्स होता है, मतलब ये यहां पे और ये यहां पे, 5 से घट के 4। आपसे क्या पूछा गया है, खपत कितने प्रतिशत की कमी, कितना कमी हुआ 1 का कमी हुआ, कितना से कमी हुआ है 5 से, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुना बराबर 20%, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में है और ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ये एक आसान सा क्वेश्चन था। अगर कोई बच्चे सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके लिए बहुत आसान सा क्वेश्चन होगा। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमारे सामने ये रहा। एक कक्षा के छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का समांतर माध्य 58 है। उसमें से 20% द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 60 था, 30% द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 40 था, बाकी बचे। अच्छा, आप ऐसे समझें, इसको मैं आपको वेटेड एवरेज से बताता हूं, आप ध्यान रखेंगे। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को बना भी सकते हैं। यहाँ पे डेविएशन भी यूज कर सकते हैं जो बच्चे पहले से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस सीरीज है तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ मेथड बताऊंगा, मैं पूरा मेथड डिस्क्राइब नहीं करूंगा। लेकिन जो बच्चे पहले से पढ़ रहे होंगे उन्हें 2-3 मेथड पता होगा। एक तो ट्रेडिशनल मेथड है, एक डेविएशन आप यूज कर सकते हैं और एक वेटेड एवरेज यूज कर सकते हैं। आप तीनों से बना सकते हैं क्वेश्चन को। जैसे कि आप देखें, कोई भी चीज अपने आप में 100% है तो उसमें से 20% का 20, आप मान लें टोटल 100 बच्चे थे, उसमें से 20 का एवरेज कितना है 60 है। ठीक है। उसके बाद जो 30 है उसका कितना है 40 है। 20 का 60 है, 30 का 40 है, बाकी 30 20 50 कितने बच गए 50। इसका कितना है टोटल, इसका निकालना है, यहां पे लगा दें x। टोटल आपको कितना दिया हुआ है, टोटल 100 हो जाएगा। इसका आपको दिया हुआ है 58। ठीक है। यहां से आप देखेंगे संख्या का जो होता है वो रेशियो ले सकते हैं। ये एक तो ना खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। आपको देखिए 6 दूना 12 प्लस 4 तिया 12 प्लस 5x, ठीक है, बराबर ये 58, ये गुना 10, 58 गुना 10 कितना हो गया 580। ये 12 12, ये 60 दूना 120 और ये 40 दिया 120। तो ये 580, 120 120 इधर जोड़ में है, उधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 5x बराबर हो जाएगा 580 में से 240 जाएगा, बच जाएगा आपका 340। यहां से x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 68, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ये तो हमारा पहला तरीका था। ये पहला तरीका था, ठीक है, कि आप कैलकुलेशन कर सकते हैं इस तरीके से। इसको आप वेटेड एवरेज से बना सकते हैं। ठीक है। दूसरा तरीका यह है, आप इसमें डेविएशन लगाएं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा डेविएशन के बारे में बताता हूं, आप इसमें डेविएशन का भी प्रयोग कर सकते हैं। अभी मैं डेविएशन का बेसिक नहीं बताऊंगा, सीधे इस क्वेश्चन में मैं डेविएशन लगाऊंगा। एक ये तरीका आप पॉज करके देख लीजिएगा कि 2 3 5 10 है, तो 60 दूना 120, 40 दिया 120 प्लस ये निकालना था 5x बराबर 58 गुना 10 580। 120 120 240 उधर जाएगा, घट जाएगा, 580 में से 240 जाएगा तो आपका 340 बच जाएगा। ठीक है। यहाँ पे x बराबर 68। ये एक तरीका था।
आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते थे। मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं, वो है डेविएशन। आप दोनों मेथड को देखेंगे। सपोज करें यहां पे 2 था, यहां पे 3 था, यहां पे 5 था, टोटल यहां पे आपको इसका जो दिया हुआ है माध्य वो दिया हुआ है 60। यहां पे कितना दिया हुआ है आपको, इसका दिया हुआ है 40। ये आपको निकालना था टोटल जो है 10 बच्चों का, वो आपको दिया हुआ है 58। ठीक है, तो 58 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 58। इसको हम मान लेते कि इसको 58 ही होना चाहिए था। आप इस बात को सीखेंगे, इसको 58 ही होना चाहिए था, लेकिन ये कितना हो गया 60। एक्चुअल में 58 होना चाहिए, मतलब 58 से ये 2 ज्यादा है। इसको 58 पे ले जाने के लिए कितना करना पड़ेगा, 2 कम करना पड़ेगा। 2 कम करना पड़ेगा तो 2 कम, लेकिन ऐसा ऐसा कितना है तो 2, तो 2 दूना 4 माइनस करना पड़ेगा 58 से। अब यहां पे देखें, ये 40 है, ये 58 है। 58 पे ले जाने के लिए कितना ज्यादा करना पड़ेगा, 18 ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा ऐसा कितना है, 18 गुना 18 बटे कितने का निकालना है, 5 का। सॉरी, ये प्लस होगा। ठीक है, आप इस पहले इसको देखें, अच्छे से देखें, आपके समझ में आ जाएगा। 18 54 हो जाएगा, यहाँ पे 18 तिया 54। आप देखिए, आपके समझ में आएगा कि सबसे पहले मैंने ये कहा कि एवरेज टोटल कितना दिया हुआ है 58, मतलब कितना पे फिक्स करना है, 58 पे करना है। ये कितना है 60 है, 58 करना है हमको, तो 58 पे ले जाने के लिए हमको 58 पे ले जाना है। 58 पे ले जाने के लिए इसको कितना कम करना पड़ेगा, कम का मतलब माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करना पड़ेगा, 2। लेकिन ऐसा ऐसा कितना आदमी है, 2, तो 2 दूना 4 माइनस का 4। ठीक है, फिर देखिए ये कितना था 40, ये कितना था 58। इसको ज्यादा करना पड़ेगा, कितना ज्यादा करना पड़ेगा, 18 ज्यादा करना पड़ेगा। अगर 18 ज्यादा करना पड़ेगा एक को, तो ऐसा ऐसा कितना आदमी है 3, ज्यादा का मतलब प्लस, तो प्लस प्लस माइनस का 4 प्लस का 54 कितना हो गया 50। 50 बटे 5 कितना हो गया 10। ये 10 हो गया, लेकिन मैंने कितना माना था 58। 58 पहले से था, इसको 10 ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि 10 माइनस में नहीं प्लस में आया। अगर ये माइनस में आता तो घटाना पड़ता, प्लस में है ज्यादा करना पड़ेगा। 58 प्लस 10 68। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है 68। हो सकता है कि अभी आपको डेविएशन थोड़ा सा हार्ड लगे, बट डेविएशन बहुत आसान सा चीज है। अगर आप बनाना चाहें तो आप डेविएशन से आसानी से बना सकते हैं। लेकिन बात यह है कि डेविएशन एवरेज में जब हम लोग पढ़ेंगे डेविएशन, वहां पे सीखेंगे डेविएशन को। लेकिन यहाँ पे आप जो लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए डेविएशन आसान होगा। बढ़ते हैं आगे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमारे सामने ये रहा। ए और बी एक साझेदारी करते हैं। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, इस क्वेश्चन को आप ट्राई जरूर करेंगे, और अगर आपका उत्तर आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। 100% इसका आप लोग कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। ये साझेदारी का क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है, ये आप लोग इसका उत्तर जरूर करेंगे कमेंट बॉक्स में। बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन हमारे पास है, यदि 105 का 22% प्लस x का 30% बराबर 1920 का 20%। यदि 105 का कितना परसेंट 22% प्लस x का 30% बराबर 1920 का 20%। आप देखिए, सबसे पहली बात आप यहां पे क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं। पहले तो आप ये कर सकते हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करिएगा तो यहां पे कितना हो जाएगा 105 गुना 22, तो 105 गुना 210 और 210, तो 0 1 2 1 3 2 231 2310 प्लस 30x इज इक्वल टू, मैंने 100 को यहाँ पे 100 का एलसीएम ले लिया, तो उधर चला जाएगा, गुना हो जाएगा। जैसे ही 100 गुना होगा तो ये हो जाएगा, ये सुनना खत्म, ये सुनना खत्म, तो 192 2 दूना 4 9 दूना 18 2 1 3, और ये 100 उधर जाके गुना हो जाएगा 38400। क्या ये होगा? बिल्कुल यही होगा। इसके बाद आप ये कर सकते हैं, यहां पे 30x बराबर, इधर ये चीज प्लस में है,
उधर चला जाएगा माइनस में, तो 38400, 38400 आप करेंगे क्या कि 38400 में से क्या करेंगे, इसको घटाएं, तो 0 में से 0 हो गया 0, 0 में से 10 में से 1 गया, बच गया 9, यहां पे बच गया अब 3, 3 में से 3 गया 0, ठीक है, और यहाँ पे 8 में से 2 गया 6, तो ये हमारा हो जाएगा 36090। ये सुनना खत्म हो जाएगा, 3609 1203, इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा x बराबर 1203। अब भाग देके देखेंगे, ये 3 इधर गुना में, इधर जाएगा भाग में, 1203, इस क्वेश्चन का जो उत्तर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 1203। ये आसान सा क्वेश्चन है, ये भी आप इसको कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1203। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये आप इसे अगर आप डिजिटल सम लगाना चाहें तो आप वो भी लगा सकते हैं। दूसरा आप ये कर सकते हैं, ये अच्छा दूसरा चीज आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें डिजिटल सम का प्रयोग डीएस अगर लगे तो आप डीएस का भी यूज कर सकते हैं। दूसरा चीज आप इसमें ये कर सकते हैं, आप यूनिट डिजिट का कंसेप्ट भी लगा सकते हैं। अब आप अगर चाहें तो आप इसमें यूनिट डिजिट का कंसेप्ट लगा सकते हैं। मैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, हमारे पास अगला क्वेश्चन ये रहा, ए और बी एक साथ काम करके 30 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। मतलब ए और बी है, दोनों मिलके कितना दिनों में, 30 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि टोटल जो वर्क है वो 30 ही है, क्योंकि इसके बाद किसी का और टाइम नहीं दिया हुआ है। तो टोटल जो हमारा वर्क है वो कितना मान लिया जाए, 30 मान लिया जाए। ठीक है, या तो 30 मान सकते हैं या 300 मान सकते हैं, दोनों चलने वाला है, 300 ही मान लेते हैं। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 10। ए प्लस बी की एफिशिएंसी हो गई 10। ये एक आसान सा तरीका है, आप दोनों देखिएगा। अब कह रहा है कि यदि ए और बी 10 दिन तक काम करता है तो टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क 300। ए और बी की टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 10। ए और बी 10 दिन तक काम करता है, तो 10 दिन तक काम करता है तो 10 गुना 10 100 काम कर लेगा। तो 100 माइनस कर दीजिए, काम कितना बच गया, अब 200 काम बच गया। ठीक है, 200 काम को, शेष काम को आप देखें बी कितना दिन में करता है, 60 दिन में। तो बी का जो हमारा एफिशिएंसी आ जाएगा वो 200/60 बराबर 10/3, 10/3। टोटल एफिशिएंसी कितनी है, बी की टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 10। बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, तो बी की एफिशिएंसी आ गई 10/3। तो एफिशिएंसी है ये, एफिशिएंसी दक्षता जिसे आप कहते हैं एफिशिएंसी। अब करना किसे है, ए को, टोटल काम। तो ए की एफिशिएंसी 10 माइनस 10/3। आप ये सोचे कि 10 माइनस 10/3 करेंगे 10 या 30, 20/3 क्या नहीं हो जाएगा, बिल्कुल। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, दोनों को मिला के 10 है तो केवल ए की 10 माइनस 10/3 बराबर 20/3। करना किसको है, ए को। तो टाइम बराबर वर्क बटे एफिशिएंसी, 300/20/3, 3 जाके ऊपर गुना हो जाएगा, बटे 20 हो जाएगा। ये 15 या 45 दिन। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आसान क्वेश्चन है, आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। सबसे पहली बात कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी, ए प्लस बी 30 दिनों में कर सकता है। यदि ए प्लस बी 30 दिनों में कर सकता है तो मैंने ये मान लिया कि टोटल वर्क है वो 300 है। 30 का कोई मल्टीपल मान ले, आप 30 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, आंसर वही आएगा। मैंने ये मान लिया कि ये 300 है। अगर ये 300 है तो ए और बी दोनों को मिला के एफिशिएंसी कितना हो गया, 10। कह रहा है कि 10 दिनों तक साथ काम किया। अगर 10 दिनों तक साथ काम किया तो कितना यूनिट काम कर लिया, 100 यूनिट काम कर लिया। तो शेष कितना बच गया, 200। अब उस काम को बी 60 दिन में करता है तो बी की एफिशिएंसी 200/60 बराबर 10/3। दोनों को मिला के 10 थी एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी 10/3 है तो ए की एफिशिएंसी 10 माइनस 10/3 मतलब 20/3। बोल रहा है पूरा काम ए अगर करता, अगर पूरा काम ए करता तो पूरा काम था कितना, 300। किस एफिशिएंसी से, 20/3 की एफिशिएंसी से। 3 जाके ऊपर गुना हो जाएगा, ये 15 गुना 30, 15 या 45। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है 45। ये एक अच्छा, अगर आपको अप्रोच पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें करियर कैंपस के साथ। धन्यवाद।